क्या अमेरिका ईरान में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है? ये सवाल अचानक तब खड़ा हो गया जब पश्चिम एशिया के कई देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए गंभीर अलर्ट जारी किया। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि पश्चिम एशिया में रह रहे उसके नागरिक जल्द से जल्द इस क्षेत्र से निकलने पर विचार करें। क्या ये अलर्ट किसी बड़े युद्ध की आहट है? आइए जानते हैं इस अलर्ट में क्या कहा गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कौन सा बयान है जिसने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी सरकार द्वारा ये सुरक्षा अलर्ट अम्मान, यरूशलेम और बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावासों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस अलर्ट में अमेरिकी नागरिकों को हिदायतें दी गई हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिकी नागरिकों को इन क्षेत्रों से निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। नागरिकों को अपनी उड़ान की जानकारी चेक करने और स्थानीय अधिकारियों की सुरक्षा सलाह का पालन करने का आग्रह किया गया है। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकियों को सतर्क और ज्यादा चौकस रहने को कहा गया है। नागरिकों को फ्लाइट रद्द होने, समय समय पर हवाई क्षेत्र बंद होने और संभावित यात्रा में व्यवधान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये सुरक्षा अलर्ट ऐसे समय पर जारी हुआ है जब अमेरिका और ईरान ने एक हफ्ते की युद्ध विराम के बाद फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। मैरीलैंड स्थित कैंप डेविड में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और अधिक सैन्य हमले करने की चेतावनी दे दी। ट्रंप ने स्पष्ट कहा, हम सिर्फ जीतना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि सैन्य कार्रवाई अभी कुछ समय तक जारी रह सकती है और अमेरिका ईरान पर इतना कड़ा प्रहार करेगा कि एक समय वो कहेंगे कि अब हम और नहीं झेल सकते। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी ईरान पर बड़ा आरोप लगाया। लेविट के अनुसार तेहरान ने पिछले महीने अमेरिका के साथ युद्ध विराम संबंधी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन तुरंत बाद उसे तोड़ दिया। ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए और अमेरिकी सैनिकों की हत्या की। राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की आतंकवादी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक ईरान सार्थक तरीके से बातचीत की मेज पर नहीं आता, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तनाव की आग केवल ईरान तक सीमित नहीं है। कुवैत की सेना ने शनिवार को जानकारी दी कि उनकी सेना उन ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है जो देश पर ईरान के हमलों का ही हिस्सा थे। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल औतबी ने बताया, ड्रोन ने देश के उत्तरी हिस्से की एक सरकारी इमारत सहित कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। अमेरिका हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए दबाव बना रहा है, जबकि ईरान अपनी अनुमति के बिना यहां से गुजरने वाले जहाजों पर बार बार हमले कर रहा है। ब्रिटेन की नौसेना के मुताबिक शुक्रवार को ओमान की लीमा से 11 समुद्री मील उत्तर पूर्व में एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल जहाज से टकराया, जिससे इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। शनिवार को भी खसाब शहर से 21 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में एक अन्य टैंकर के पास बड़ा धमाका हुआ। गनीमत रही, दोनों ही घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। पश्चिम एशिया में इस बड़े तनाव के बीच गाजा में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमास द्वारा शुक्रवार को इस बात की पुष्टि करने के बाद कि वो हथियार डाल देगा, इसे गाजा युद्ध समाप्त करने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। लेकिन हमास के हथियार डालने पर सहमत होने के बाद भी गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार रात इजराइल द्वारा किए गए भीषण हमलों में मध्य गाजा में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने में अभी भी कई बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं। रात के अंधेरे में ये चिंगाड़, ये चिंगारी जो ज्वाला बन निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हां, ये अराश है, ईरान का अराश। वहां इसे अराश कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में अर्श। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयरहाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो। ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील एमओयू साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते में खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतेह, खैबर शिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद ईरान अब ले आया है अराश 1 और अराश 2। इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत है कि ये आत्मघाती है।
जहां जाती है वहां तबाही मचाती है, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा है कि आराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और अमेरिकी ठिकानों की उससे भी कम। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला आराश ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक और पासदाराने इस्लाम की जबरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। साल 2022 में ही ईरान ने दावा कर दिया था कि उन्नत आराश 2 ड्रोन और उससे पहले का मॉडल आराश 1 दुश्मन से टकराव की स्थिति में इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में तेल अवीव और हाइफा के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ाए जाने वाले आराश ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसका डिजाइन लड़ाकू ड्रोन को बैलेंस बनाते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की इसे ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया। मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि आराश ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के शहरों में आवाम फिर सड़कों पर है, ये दिखाने के लिए कि अब फुल सपोर्ट है। खित्ते में अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करो और इसराइल को सबक सिखाओ, जड़ पर वार करो। यही वजह है कि जनता पासदाराने इस्लाम का और IRGC जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये तेहरान के आजादी स्क्वायर का वीडियो है, जहां जुल्फकार बैलिस्टिक मिसाइल रख दी गई है और इसकी नुमाइश या प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आवाम में भरोसा बना रहे कि उनकी फोर्स अमेरिका के कदम ईरान की जमीन पर पड़ने नहीं देगी। बल्कि हो सकता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी अमेरिकी बेस में घुस जाए और कंट्रोल हासिल कर ले। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला कर रख दिया। यमन के शक्तिशाली हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक के बाद एक कई घातक मिसाइल हमले करके पूरे अरब प्रायद्वीप को दहला चुका है। लेकिन हूती विद्रोहियों के इस दमदार और खौफनाक बारूदी प्रहार से सबसे बड़ी मुसीबत में अगर कोई फंसा है तो वो है पाकिस्तान। अब आप सोचेंगे कि आखिर पाकिस्तान से इस युद्ध का क्या मतलब। दरअसल इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अब यह गहरी चिंता सताने लगी कि कहीं पाकिस्तान भी न चाहते हुए मिडिल ईस्ट के इस विनाशकारी संघर्ष का हिस्सा न बन जाए। वजह सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे हुआ वो पुराना गुप्त रक्षा समझौता है जो पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से सऊदी अरब की अभेद्य मानी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मिसाइलें दागी, उसने दुनिया को हूती की मारक क्षमता का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हूती के इस ताजा हमले के बाद पाकिस्तान की सेना को तुरंत हाई अलर्ट पर जाना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पारस्परिक रक्षा समझौता यानी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिक और घातक लड़ाकू विमान पहले से ही सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच यह जंग और तेज होती है तो पाकिस्तान चाहकर भी तटस्थ नहीं रह पाएगा।